नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। अभी मैं मौजूद हूँ भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह के बाहर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मातृश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक हॉस्पिटल भी है। ये वही हॉस्पिटल है जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की माताजी के नाम पे रखा गया है। और इसी के बाहर जो ये रोड है, मैं ये रोड पे अगर आप सफर करते हैं, इस रोड पे अगर आप आना चाहते हैं या आप बाइक चलाते हैं या आप स्कूटी चलाते हैं, तो आपकी बाइक स्कूटी में एयरबैग होना बहुत जरूरी है। अगर एयरबैग नहीं है तो हेलीकॉप्टर का फैन होना बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए, मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, ये एक गटर है और जो कि ये सीसी रोड से पूरा टच हो चुका है। ये पूरी तरीके से रोड ही बन चुका है। तो अगर कोई आता है तो उसे ये पूरी तरीके से एक रोड ही दिखेगा। वो देखिए, यहाँ पे अभी एक बैरिकेड को ठोक दिया गया कार के थ्रू। जस्ट कार उस बैरिकेड से टच हुई है, तो यहाँ पे इतनी लापरवाही चल रही है। अगर इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर कोई बाइक वाला गिरता है, कोई स्कूटी वाला गिरता है, तो आपको क्या लगता है उसकी जान के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जाएगा? या तो उसकी जान चली जाएगी या तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आ सकती हैं। वो तो ये अच्छी बात रहेगी कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। देख सकते हैं आप, मातृश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक हॉस्पिटल, जो कि एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है हमारे सरनाईक साहब। मैं उनको कहना चाहूंगा कि सर, कहीं ना कहीं आपका भी एक तरीके से जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी जान को धोखा हो सकता है। इस जो लता मंगेशकर नाट्यगृह है, यहाँ पे जो कार्यक्रम किए जाते हैं, यहाँ पे हजारों के संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। भव्य तरीके से यहाँ पे जो बनाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके का जो ये रोड है, इसके अंदर अगर कोई गिरता है तो किस तरीके से उसके जान के साथ खिलवाड़ होगा। इसी तरीके के खड्डे आपको जो आगे पूमा का शोरूम है वहां तक मिलेंगे। कम से कम 8 से 12 खड्डे हैं इस यहाँ पे। तो किस तरीके से एक जो बाइक चालक है, जो स्कूटी चालक है, उसकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे भी यहाँ से रास्ता क्रॉस करते हैं, जैसे कि आप मेरे भी इस वीडियो के विजुअल्स में देख सकते हैं। बुजुर्ग किस तरीके से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। इस यहाँ पे ना कोई लाइट है, ना कोई बैरिकेड का कोई फेस। अभी हमारे साथ हैं दीपेश सरोदे जी, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो सर, ये जो खड्डा है, इसके अंदर अगर कोई गिरता है तो उसके जान माल को खतरा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये जो खड्डा है यहाँ पे जो खड्डा होने का कारण है, उसका कारण है प्रशासन का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। दूसरा, हाईवे अथॉरिटी ये आप बाजू में ही देखते रहेंगे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उसको ही लग के ये जो सर्विस रोड है और उसी रोड को लग कर ये खड्डा है। ये खड्डा यहाँ पे मुझे लगता है आज का तो है नहीं, दिखने के हिसाब से आज का तो ये खड्डा है नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये खड्डा 1-2-3 महीने से यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा, इधर पे जो सीसी रोड बना है, ये रोड भी 2 महीने पहले ही बना। तो ये रोड बनते हुए कहीं तो इनका यहाँ पे नजर नहीं गया, ध्यान नहीं गया। चलो ठीक है, ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं गया। बट जब ये खड्डा हुआ, ये खड्डा सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, यहाँ से आगे तक ठाकुर मॉल, वो पूमा का जो शोरूम है, वहां तक लगभग मुझे लगता है ऐसे 10 खड्डे। तो 10 खड्डों के में आजू बाजू में आप देखोगे अगर, तो कोई सेफ्टी फेंसिंग नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है। अब ये जो रोड है वो एक्सप्रेस हाईवे से लगा हुआ है, यहाँ पे दिन में लाखों गाड़ियां गुजरती है, यहाँ पे बड़ा से बड़ा अपघात हो सकता है। बाइक वाला और 2 व्हीलर जो है उनका तो आप छोड़ ही दो, जब इसके अंदर वो आदमी गिरेगा वो आदमी बचेगा ही नहीं, क्योंकि सलैया निकली हुई है, पत्थर गिरे हुए, उसके बॉडी का और मुंह का क्या हालत होगा ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो हाईवे अथॉरिटीज और यहाँ का स्थानिक प्रशासन, महानगर पालिका है, इनका ये सब चीजों पे ध्यान नहीं है। आप कुछ दिनों पहले देखोगे, मीरा भाईंदर के कुछ अपने जागरूक नागरिक है, एडवोकेट कृष्णा गुप्ता जी, उन्होंने अपना जो डबल डेकर ब्रिज, जो कि अभी मुझे लगता है 4 महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ है, वो 4 महीने पहले इनॉग्रेशन होते हुए, देखिए, अगर इस लता मंगेशकर नाट्यगृह से कोई बाहर निकल रहा है तो देखिए बाइक वालों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खड्डा है। ना उस कार वाले को दिखाई दे रहा है, ना ही इस रात के समय बाइक वाले और स्कूटी वालों को दिखाई दे रहा है। तो कितना ही जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको ये सीमेंटीकरण रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों के साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम नागरिक के जान की परवाह
ना ही प्रशासनों को है, ना ही स्थानिक राजकीय जो पुढ़ारी है उनको है, ना ही यहाँ के किसी अधिकारी को है। क्यों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो खड्डा है यहाँ पे, ये आप देखोगे तो ये छोटी बात नहीं है। छोटे खड्डों पे अपन रील बनाते, वीडियो बनाते, कंप्लेंट करते, बताते। यहाँ पे अगर आदमी गिरेगा ना तो टांग हाथ नहीं टूटेगा तो सीधा जान जाएगी। और एक सामान्य आदमी, उसकी जान का महत्व बहुत ज्यादा है। उसकी फैमिली, उसके जो घर के लोग रहते हैं, वो जब एक आदमी जब रोड पे निकलता है तो कब वो घर पहुंचेगा, ये चीज का वेट उसके घर वाले करते रहते हैं। बट प्रशासन की तरफ से ऐसे अगर काम किए जाते रहेंगे तो वो आदमी घर पहुंचेगा कि नहीं, ये जानकारी या इसकी जो अथॉरिटी रहती है वो कोई नहीं दे सकता। सर, आप बता रहे थे कि एडवोकेट कृष्णा गुप्ता, जो कि वो ब्रिज के ऊपर जो उन्होंने वो सीमेंट का जो मटेरियल है वो एकदम ही थर्ड क्लास मटेरियल यूज किया, उसका वीडियो बना रहे थे। क्या जानकारी दे रहे थे उस विषय में? हमारे इधर के जो भाईंदर के, मीरा भाईंदर के जो जागरूक नागरिक है एडवोकेट कृष्णा गुप्ता जी, उन्होंने 4 से 5 दिन पहले, मुझे लगता है, अपना पहला जो ब्रिज है MMRDA का, जो डबल डेकर ब्रिज कहकर पूरे महाराष्ट्र में पहला डबल डेकर ब्रिज मीरा भाईंदर में मेट्रो प्लस रोड ऐसा बनाया गया। उसका जो वर्किंग क्वालिटी था वो इतना थर्ड क्लास है कि वहाँ का जो डांबर था वो हाथ से निकल रहा था। आप वो वीडियो में देख सकते हो, बहुत लोगों ने वो वीडियो पे कमेंट्स और वो बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी भी। 2 ही दिन में MMRDA ने वो रोड फटाफट से, उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए छोटे छोटे पैच मार दिए। तो कहीं ना कहीं स्थानिक प्रशासन सिर्फ भ्रष्टाचार करने में इंटरेस्टेड है। लोगों का काम, लोगों के हित में का काम करने में स्थानिक प्रशासन, माननीय आमदार, ये यहाँ पे ही अब जो ये खड्डा है इसके माध्यम से देख सकते हो कि उनका ऐसे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये स्थानिक ये जो जगह है, अगर स्थानिक महापालिका के हाथ में नहीं आती तो हाईवे अथॉरिटीज के हाथ में आती है, और उसका भी अथॉरिटी कहीं ना कहीं स्थानिक महापालिका के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे उनका अपना ध्यान रखना और यहाँ पे ध्यान देना कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है। बट वो ये सब नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। कैसे कहाँ पे छोटा छोटा पैच वर्क करके भ्रष्टाचार करते आ रहा है, कैसे कोई रोड, कोई गटर, कोई ये सब काम करते हुए कैसे भ्रष्टाचार करने मिल रहा है, यही सब देखेंगे। और इससे ज्यादा जनता के बारे में और जनता के हित के बारे में इनको कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं ठाम आरोप करता हूँ। सर, ये जो भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह है, यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पे लाखों की, हजारों की भीड़ आ जाती है। भव्य ऑडिटोरियम बनाए हुए हैं। जब वहां से भीड़ बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अभी यहाँ पे एक पिता अपने बच्चे को लेके जा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोड कैसे क्रॉस करें, या फिर वो यहाँ से रिक्शा पकड़े, या फिर वो गेट के बाहर से रिक्शा पकड़े। तो कहीं ना कहीं उनकी भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर, ये प्रशासन। देखिए, अभी मैं आपको मेन जो जानकारी वो देना चाहूंगा। दिवाली में 4 दिन, मेरे को लगता है 4 से 5 दिन पहले हमारा खुद का कार्यक्रम था यहाँ पे, दिवाली संध्या करके, और उसी कार्यक्रम में हजारों संख्या से बच्चे आए थे। मीरा भाईंदर की महानगर पालिका की जितनी स्कूल्स है वो सारी स्कूल्स को हम लोग ने एक साथ कंबाइन करके एक कार्यक्रम यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए रखा था। हम लोग ने 500 का हॉल लिया था। 500 में 800 बच्चे, ये इतनी संख्या में बच्चे आए हुए थे। नियर बाय में एक प्रेमा लक्ष्मण करके स्कूल है, वहाँ के भी बच्चे यहाँ पे आए थे। और उसी तरीके से आप देख सकते हो कि रोड क्रॉस करते हुए वो आए रहेंगे। अब जब ये रोड क्रॉस करते बच्चे, तो रोड पे तो पहले तो सेफ्टी है ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे कहीं ना कहीं जेब्रा क्रॉसिंग या ब्रिज करके ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया गया नहीं है। दूसरी बात, रोड तो सेफ्टी है ही नहीं है, बट यहाँ पे जो ऐसे खड्डे, कोई बच्चे मस्ती करते हुए इसमें कोई गिर गया, किसी की जान चली गई, उसका जिम्मेदार रहेगा कौन? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। ये खड्डा किसके वजह से यहाँ पे हो रहा है? अगर कॉन्ट्रैक्टर के वजह से हो रहा है तो स्थानिक प्रशासन का काम है कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करने का, और अगर किसी और के वजह से हो रहा है तो उसके ऊपर भी स्थानिक प्रशासन का कहीं ना कहीं हक है उस पर कार्रवाई करने का, क्योंकि ये जो जगह, ये जो भूमि, इसकी मालिक जनता है। और अगर जनता की जान के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये खिलवाड़ कहीं ना कहीं गलत है, और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और यही मैं आपसे इसी चीज पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है। सर, ये जो सीमेंटीकरण रोड बनाया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इसका भी तो कोई ना कोई एक रूल्स और रेगुलेशन होगा, क्योंकि ये जो सीमेंट के बैरिकेड्स देखे जा रहे हैं इसके ऊपर किसी भी तरह की सेफ्टी फेंसिंग नहीं है, जो एक सेफ्टी रिबन होती है जिसे देख के नागरिक समझ सकता है कि ये खतरा है, इसके आगे मुझे नहीं जाना है।
तो ये भी कोई नहीं दिख रही है, यहाँ पे ऐसी कोई भी रिबन नहीं दिख रही है, और यहाँ पे एक बैरिकेड भी पलटी हुआ है। तो क्या है सर, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है पूरी तरह ये भ्रष्ट ही काम कर रहा है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? देखिए कैसा है कि कॉन्ट्रैक्टर, जब आपने मेरे को बताया कि कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्ट है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी भ्रष्ट है। क्योंकि जब पहली स्टेप भ्रष्टाचार की होती है ना, तो कहीं ना कहीं हेड में से ही वो भ्रष्टाचार चालू होता है, उसके बाद ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्ट बनते हैं। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो नाम का जो प्रोटेक्शन या नाम की जो सेफ्टी बोली जाती है वो यहाँ पे की गई है। सेफ्टी के लिए उन्होंने सीमेंट बैरिकेशन तो लगाया हुआ है, बट वो जो रेडियम का टेप होता है जिससे सेफ्टी टेप या सेफ्टी फेंसिंग बोला जाता है, वो लगाया नहीं है। उसका लगाने का महत्व क्या होता है कि जब कोई गाड़ी रात के टाइम पे, आप पहले देखते रहोगे विजिबिलिटी कम रहती है, तो जो गाड़ी सामने से आती रहती है तो आने के टाइम पे एक एक्सीडेंट प्रोन जोन करके बोला जाता है, तो वो है, वो पता कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं उस तरीके की सेफ्टी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या स्थानिक प्रशासन के द्वारा की जाएगी, तभी वो हो सकता है। अब वो जो रेडियम पट्टी लगेगी या वो सेफ्टी फेंसिंग लगेगी तो वो चमकती है रात के टाइम पे, तो वैसे ही ड्राइवरों को पता चलता है, या ये ट्रक ड्राइवर हो गए, बस ड्राइवर हो गए, इनको पता चलता है कि ये जो जोन है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट प्रोन जोन है, तो यहाँ पे अपने को स्लोली ट्रैवल करना है, स्लोली ड्राइव करना है, और वैसे ही कम एक्सीडेंट होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और वारंवार मतलब डे बाय डे यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ये रोड को जाना ही एक्सीडेंट के लिए जाता है। आप थोड़ा आगे जाओगे तो लाइट का भी एकदम जीरो प्रमाण है, तो वहाँ पे भी वही इश्यू है, यहाँ पे भी यही इश्यू है। हर पैच में अलग अलग तरीके का भ्रष्टाचार आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। शाखा प्रमुख अजय साल्वे जी, सर ये जो खड्डा है, क्या कहना चाहेंगे इस खड्डे के बारे में? अभी इस खड्डे के बारे में तो ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर लता मंगेशकर महानगर पालिका बहुत बड़ा हॉल है, और उस हॉल का कम से कम 40 से 50 हज़ार भाड़ा आता है। ये पैसा किसको जाता है? महानगर पालिका को। आज मीरा भाईंदर में ठेले, वो ठेले का बिजनेस कितना है? महानगर पालिका अधिकारी 4 से 5 करोड़ रुपया लेके जाते हैं। तो अगर ये जब टेंडर भी इसका निकलता है गटर का, तो इसमें तो 4-5 करोड़ का निकलता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है गटर तो पूरा करते नहीं है, ये गटर को आधे अधूरा छोड़ देते हैं। और आप देख सकते हो कोई गिरा तो ये जगह पे ही मर जाएगा, क्योंकि पूरा रॉड सलिया पूरा सब भारी है। तो मेरा इसी चीज़ पे मैं बाद में ही शाम को मैं 8 बजे इस चीज़ का मैं वीडियो लिया हूँ कि मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती है, इसका जिम्मेदार है सिर्फ महानगर पालिका आयुक्त और इंजीनियर। जो इंजीनियर पालिका में बैठ के सीट गर्म करते हैं, उनका काम है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आए दिन यहाँ पर गाड़ी ठोक रहे हैं, और जो रोड है वो बंद पड़ा है अभी तक। जो इतने पैसे जमा होते हैं महानगर पालिका जाते कहाँ है वो मुझे पता लगाना है। आप आए चैनल पे, आपको धन्यवाद। मैं अभी जाते जाते आपको देखा, मैं आप चैनल यूज़ कर रहे हो कि ये मुद्दा मैं 3 दिन पहले से भी कर रही हूँ। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें आप खुद सोचो ना, ये पैसा जाता कहाँ है? एक आदमी मर गया तो गरीब किसकी जिम्मेदारी, कौन क्या करेगा इस चीज़ को लेकर? आपको क्या लगता है? सर यहाँ पे जो सीमेंटीकरण रोड बनाया जा रहा है बहुत बेहतरीन बनाया जा रहा है, नो डाउट। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये दिया गया है, यहाँ पे जो सीमेंट के बैरिकेड्स लगे गए हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके की सेफ्टी रिबिन नहीं है, जो सुरक्षा पट्टी होती है वो नहीं है। और कहीं ना कहीं वो देखिए एक पीछे भी एक जो सेफ्टी बैरिकेड है, बल्कि वो तो पत्थर का सेफ्टी बैरिकेड है, बहुत ही हैवी होता है, वो भी यहाँ पे पलटी हुआ है। कहीं ना कहीं उसके भी साथ कुछ ना कोई दुर्घटना हो सकती है कि हुई हो। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की उनकी चौकसी लगाना चाहिए कि वो पालिका में बैठ के क्या काम करते, पैसा वसूली काम करते हैं कि बैरिकेड। अभी वो नेशनल हाईवे का एनएच से मेरा बात हुआ, एनएच क्या बोलता है, महानगर पालिका भी अभी तक उनको उनके अंडर में दिया नहीं, इसके लिए काम रुका गया है। एनएच बोलता हमको तो अंडर में देगा तो हम ताबड़तोड़ रोड बना के देंगे, क्योंकि कंक्रीट जब बन रहा था ना, तभी एक लेडीज का जो हाथ कटा था, तभी मैंने ही पत्र दिया था कंक्रीट होने के लिए। तो उनसे मेरा AK शर्मा साहब है एनएच के जो मेन नेशनल हाईवे के, उनसे मेरा बात हुआ। यहाँ पर पालिका ही सब चीज में मस्ती करती है। ये देखिए सर, किस तरीके से यहाँ से कार वाले भी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। ये अभी वातुक के सीनियर साहब आराम कर रहे बैठ के, उनकी देन है, सब रॉन्ग में आते हैं, रॉन्ग में मरते हैं और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। उनको कुछ नहीं, राउंड मार के आके देखते, पंचनामा करते, कुछ नहीं। पर यहाँ पर वातुक का ही कहीं पे ध्यान नहीं रहता है, ट्रैफिक का। वातुक का तो ठीक है, ये जो हमारे पास कई वीडियो और पीछे भी अभी एक आ रही है लगातार, आप हमारे वीडियो में विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से कार है जो रॉन्ग साइड से आ रही है, जिस वजह से उस कार को तो जान के धोखा है ही है, सामने वाली जो कार उसे जिसके साथ उसे दुर्घटना होगी उसके भी साथ उसको भी धोखा है। तो सर कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का ध्यान नहीं है, न नगर पालिका का ध्यान नहीं है, तो क्या ये एक आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ करने का इन लोगों ने जिम्मा उठा रखा है अपने सर? ये पालिका का खेल है, हमेशा खेलते रहते पालिका सब पब्लिक के साथ। आप देखते हो हाईवे पे हमेशा आए दिन
रास्ते में भी खड्डे होते तो पालिका को बहुत मजा आता है काम करने। खड्डे में मरने के बाद, हाथ टूटने के बाद लोग डामर डालने आते हैं, इसके तक आराम करते हैं। खड्डे में भी ऐसे ही, आप जितना भी गटर देखे तो सब जगह खुला ही है। अगर तुम किसी का बांधकाम के लिए देख रहे हो ना, तो बांधकाम हो रहा है तो पालिका हथौड़ा लेके जाएगी, जब तक उनकी तोड़पानी नहीं होगी तब तक कुछ करेंगे नहीं। उनको वो सब सूट करता है काम, पर कोई मर रहा है वो नहीं देखेंगे। पालिका का फितरत ही है। ऐसा कि ये खड्डे का विषय इतना गंभीर था, यहाँ पे अभी अभी जो थार कार है, आप विजुअल्स देख सकते हैं इस वीडियो में, किस तरह उस खड्डे में गिरी है। अभी यहाँ पे सारे सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवक है, सभी यहाँ पे मौजूद है। किस तरीके से आप देख सकते हैं विजुअल्स में। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी इस चीज की जागरूकता के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे, न्यूज बना रहे थे, और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक दुर्घटना भी देख ली। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले हम इसी विषय पे बात कर रहे थे, तभी आते हुए एक गाड़ी इसी खड्डे में घुस गई थी। अब कहीं ना कहीं हमको भी लगा कि ये जो मैटर है वो हमको ही हाथ में लेना पड़ेगा। पालिका तो सोई है, एक्सप्रेस अथॉरिटी भी सोई हुई है, तो अभी हमको जागना, हम तो वैसे ही जागे हुए हैं, तो और दूसरी बार थोड़ा और जागरूकता करके हमने इधर पे वहां से जो अपना उधर पे सम्राट होटल के इधर जो काम चले वहां से बैरिकेड खींच के यहाँ पर लेके आके इधर हम लोग ने अभी लगाया हुआ है। उसका कारण ये कि जनता जो है उसकी जो केयर है वो हम लोग को ज्यादा है, और प्रशासन स्थानिक जो यहाँ के राजकीय पुजारी उनको कम है। इसीलिए हमने जो ये है वो कार्य अभी के अभी तुरंत 5 मिनट में कर दिया। हमारे भाई अजय सालवी, इनके साथ में मैं गाड़ी में बैठ के गया, और हम लोग ने हाईवे पे से खुद की जान जोखिम में डाल के, लोगों की जान को कुछ होना नहीं चाहिए उसके लिए बैरिकेड खींच के लाए गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे, और यहाँ पे हमने अभी लगा दिया है। अब देखते हैं, हमारी तो यही मांग है कि जल्द से जल्द जो अथॉरिटीज यहाँ पे काम करती है उनको, जो नींद में सोए हुए हैं वो और अपनी खुर्चियाँ गर्म करे, उसमें से उनको जाग आए। इसीलिए हमने यहाँ पे ये कार्य किया हुआ है। अब देखते हैं कैसे जल्द से जल्द उनको यहाँ पे जाग आके ये काम करते कि नहीं करते, ये और कोई 2-4 गाड़ियाँ घुसते हैं, यहाँ पे लोग की जान जाती है, उसके बाद काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी बोलना है कि आपके सामने ही तमाशा हो गया। हम इधर मेहनत कर रहे हो, कुर्सी गर्म करके सो रहे, और ऐसी महानगर पालिका किसी की जान के साथ खेलेंगे तो उनके लिए फिर आप उन्हें ताली बजा के उनको शुभेच्छा देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए शॉल डाल के, मेरे को ऐसा लगता है। और इस बात को मैं लेके आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब से बात करूंगा, ये भी इनके पक्ष से बात करेंगे। और मैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब से भी ये चीज़ को बोलूंगा कि ये सर जो चल रहा है अधिकारी लोग का, इनके ऊपर चौकसी लगानी चाहिए, इनकी क्या काम करते हैं ये। आज अगर हमारे इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बना है यहाँ पर, और इधर ही कोई पेशेंट आता है तो इधर ही मर जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मुझे ऐसा लगता है आयुक्त ने कुछ चौकसी करना, IAS ऑफिसर है और उनके हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो चीज़ पे साहब ने ध्यान देकर उनकी चौकसी लगाना चाहिए कि कौन अधिकारी क्या होता है। जैसा पुलिस लोग करते हैं ना, हर एक की चौकसी लगाते हैं कौन सा अधिकारी क्या काम करता है। तो मुझे लगता है पालिका में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के लिए पीछे लगना चाहिए कि क्या काम करते हैं लोग। हमारे चैनल के माध्यम से जो भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या चेतावनी देना चाहेंगे उनको? ये उनको आह्वान है, 2 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो हम तमाशा करेंगे उधर आके। पूरे पब्लिक को, यहाँ के लोग जो परेशान है ना, ये खड्डे और रोड नहीं बन रहे, इसके लिए सबको लेके जाके हम उधर बनाए हैं, हड़ताल करेंगे महानगर पालिका के पास, मोर्चा लेके जाएंगे, इधर ही उपोषण पे बैठ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है वो हड़ताल के पहले आके बनाना चाहिए, होशियार रहेंगे तो अधिकारी, यही चीज़ बोलना है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो रोड की चौड़ाई है, जो रोड कनेक्टेड है इस खड्डे से, ये जानलेवा खड्डे से, मैं कहना चाहूंगा अगर यहाँ से बस गुजरती है तो कहीं ना कहीं बाइक वाला, स्कूटी वाला खड्डे में गिर सकता है, या तो बस का टायर यहाँ पे जा सकता है, इसके खड्डे के अंदर गिर सकता है। और मेरे साथ ये देख लीजिए, ये जो रोड कनेक्टेड है ये कितना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो रोड यहाँ से कनेक्टेड है ये कितना नीचे खड़ा हूं मैं। अगर कोई बाइक वाला स्लिप भी होता है या फिर गलती से उसकी बाइक का चक्का यहाँ से गिरता है तो वो पूरी तरह पलटी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि आपकी स्कूटी में और आपकी बाइक में या तो एयरबैग है या नहीं है एयरबैग, तो हेलीकॉप्टर के फैन जरूर लगवा लीजिए अगर आपको इस हाईवे से आपको सफर करना है तो।